होती है वह आगे भी इसमें चलता रहेगा इसी में। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो आज के जिस क्षण का इंतजार कभी नहीं करता था यह परिवार, कभी नहीं सोचा था, बहुत दुखी मन से, बहुत ही भारी मन से पंकजा मुंडे ने अपने पिता को मुखाग्नि दे दी है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त वह और भी जो प्रक्रिया होती है, लकड़ियां रखी जा रही हैं और वो खुद रख रही हैं लकड़ी, घी से बकायदा उन्हें ऊपर डाला जाता है, जो प्रक्रिया होती है कपूर डाला जा रहा है और जिसके कि यह और अच्छे तरीके से जो लकड़ियां होती हैं वह जल सके, यानी पंच तत्व में अब गोपीनाथ मुंडे जी का जो शरीर है वह विलीन हो जाएगा। साफ है कि इस क्षण का इंतजार कभी भी किसी परिवार ने नहीं किया होगा और यह सबसे दुख भरा क्षण आखिर मुंडे के फैमिली में आ गया। और मुंडे के 3 जो लड़कियां हैं खास तौर से, वह उनके ऊपर क्या बीत रही होगी यह हम आसानी से समझ सकते हैं। और खास तौर से पंकजा मुंडे जो उनकी बड़ी बिटियां हैं, उन्होंने शुरू से जब से उनका एक्सीडेंट की घटना हुई दिल्ली गई और दिल्ली से लगातार वह कहीं भी एक पल भी उनसे ओझल नहीं हुई, वह लगातार बनी रही। वह मुंबई में चाहे बीजेपी कार्यालय में रखा गया हो उनका शव, चाहे वह दिल्ली के कार्यालय में रखा गया हो, साथ ही चाहे उनके घर पे लाया गया हो, या फिर अब जो है वह बड़े बेटे का जो फर्ज होता है वह उन्होंने आखिरकार यहाँ पे निभाया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह अभी देखिए यहाँ पर एक अलग ऐलान भी होने लगा है। रामदास आठवले जो कि आरपीआई के एक बड़े नेता हैं, वह ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे भीड़ लोग हैं वह मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिरकार इनकी गोपीनाथ मुंडे जी की किस तरह से मौत हुई है। तो इस बारे में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और वह लगातार लोगों से कह रहे हैं कि इस बारे में जरूर सही कदम, सख्त कदम उठाया जाएगा, हम उस बात को आगे तक ले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यह अब जो गोपीनाथ मुंडे जी का जो पार्थिव शरीर है उसमें बकायदा उनकी बिटिया ने मुखाग्नि दे दी है, यानी आग लगा दी है। और जो आग जो देने की प्रक्रिया होती है वह अब चिता जो है उनका अब जलने लगा है। अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं गोपीनाथ मुंडे जी के पार्थिव शरीर। और अब यह पूरी तरह से पूरा परिवार बहुत ज्यादा गमगीन है, लगातार रो रहा है और लगातार इस क्षण को इस क्षण को नहीं बुलाया चाहता है कि किस तरह से आखिरकार यह क्षण भी हमने कभी नहीं सोचा होगा। और इसीलिए जितने देर भी इस जो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, लगातार वह रोती चली जा रही थी, लोगों से मन्नतें कर रही थी कि कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना होने दें कि जैसे कि यहाँ पर होगी। शुरुआती दौर में देखा हमने कि यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस और पब्लिक के बीच में थोड़ा तू मैं हुआ कुछ, लेकिन बाद में पंकजा मुंडे ने जब माइक की कमान संभाला उसके बाद सब लोग शांत हो गए और लोगों ने अच्छे तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम होने दिया। और अब जिस समय का एक किसी को इंतजार नहीं था, वह दुख भरा क्षण आखिरकार यह हो गया। अब देखिए हर किसी को देखिए ऊपर हाथ करके हर कोई उन्हें अब आदरांजलि दे रहा है, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है कि किस तरह से गोपीनाथ मुंडे जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है। और लगातार इस नारे के साथ कि गोपीनाथ मुंडे अमर रहें, गोपीनाथ मुंडे अमर रहें, इस लगातार इसके नारे लगातार इसके लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स तमाम जगहों पर लगाए गए हैं। और हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद पंकजा मुंडे लोगों के बीच में आएंगी और अपनी बातें शायद कुछ वह लोगों के बीच में रखना चाह रही होंगी, वह रखेंगी। जैसा कि लग रहा था कि आने के बाद लोगों को जो उनके मन में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने बात नहीं किया है, शायद वो आएंगे अब कुछ लोगों के बीच में, शायद वह अपनी बातें रखें कि जिस तरह से लोगों ने सहकार्य किया, जितना प्यार दिया है, वह शायद उनका परिवार कभी नहीं भुला पाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग शांतिपूर्वक अपने अपने घर की तरफ निकलें, यह इसमें कोई भी शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना होने दें। और यह इस बात को पुलिस के जवान ने अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी संभाल ली है और यह जो
गोपीनाथ मुंडे जी का जो पार्थिव स्वरूप है वह अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है। जितने भी वीवीआईपीज आए थे अब उनके भी जाने का सिलसिला अब शुरू होगा और यह परिवार एक बड़े क्षति और बड़े उसमें जा चुका है और लोग बहुत ज्यादा इनके बार बार देख रहा हूं कि इनके घर के लोग, इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनको प्रेम करने वाले लाखों संख्या में लोग मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। राशिद अभिषेक, एक बेटी के लिए आप रहिए अभिषेक मेरे साथ में, एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती कि अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी जाए। लेकिन पंकजा मुंडे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गोपीनाथ मुंडे जिनका शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है, जिनका अंतिम संस्कार, जिनकी अंत्येष्टि संपन्न हो चुकी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब पंकजा मुंडे ने मुखाग्नि दी अपने पिता की चिता को। और मैं जैसा कह रहा था कि शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक बड़ा लंबा सफर रहा है गोपीनाथ मुंडे का, और इस सफर में गोपीनाथ मुंडे ने अपने जीवन में कई पड़ाव देखे हैं, राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में। एक बेटी के लिए आप समझ सकते हैं कि अपने पिता को मुखाग्नि देना कितनी बड़ी परीक्षा का विषय हो सकता है। हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि जीवन एक इम्तिहान है और मृत्यु एक सत्य है, लेकिन जब किसी की मृत्यु बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाए तो एक परिवार के लिए वो त्रासदी बन जाती है। पंकजा मुंडे जिस वक्त मुखाग्नि दे रही होंगी, जाहिर सी बात है एक बेटी के तौर पर उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात चल रही होगी कि ये वो पिता हैं जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया है, ये वो पिता हैं जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया है, ये वो पिता थे, ये वो पिता थे जिन्होंने उनकी परवरिश की है, ये वो पिता थे जिन्होंने जीवन की नैतिकता, जीवन के मूल्य, जीवन के आदर्श या जीवन जीने का तरीका अपनी बेटियों को सिखाया। और गोपीनाथ मुंडे कुछ इसी तरह के आदर्श पुरुष थे जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय करने में कभी भी मूल्यों के साथ में समझौता नहीं किया, कभी भी नैतिकता के साथ में समझौता नहीं किया। गोपीनाथ मुंडे 40 साल से बीजेपी से जुड़े रहे, 34 साल से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं, और ये तस्वीरें गोपीनाथ मुंडे की लोकप्रियता और जनता के बीच गहरी पैठ का सहज अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। गोपीनाथ मुंडे जिन्हें राजनीति में बीजेपी के दिवंगत नेता वसंतराव भागवत लेकर के आए थे, जिन्होंने प्रमोद महाजन सहित कई बाकी नेताओं को राजनीति में पारंगत बनाया था। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार की अभी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और बेटी पंकजा ने जिस वक्त में मुखाग्नि दी। बेटी को देखने के बाद आप अंदाजा ये लगा सकते हैं, चूंकि बड़ी बेटी है, घर की सबसे बड़ी बेटी है, राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा हुआ है, परली से विधायक भी हैं, तो उनके दिमाग में कई चीजें चल रही होंगी। एक बेटी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूं, इसके आगे परिवार का क्या, यहां से मुझे वापस जाना है, वापस जाकर के अपनी 2 बहनों को संभालना है, वापस जाकर के अपनी मां को संभालना है। वो मां 1978 में शादी हो जाने के बाद से कभी भी जिसने नहीं सोचा होगा कि हाँ अपने पति को इस तरह से खो देंगी। पंकजा मुंडे के बारे में कहा जाता है कि सियासी तौर पर सब 3 बेटियों में सबसे ज्यादा करीब अगर कोई रहा है तो पंकजा मुंडे ही रही है गोपीनाथ मुंडे के। गोपीनाथ मुंडे ने उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में सिखाया, ट्रेनिंग दी, और पंकजा मुंडे ने ही मुखाग्नि दी है। वक्त ब्रेक का हो चला है, इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक। कहते यह है कि कांग्रेस के वर्चस्व वाला जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहां पर भी कांग्रेस को असल में अगर कांग्रेस की बुनियाद को चुनौती सीधी देने वाली कद का अगर कोई नेता था तो वो गोपीनाथ मुंडे ही थे। 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, वो लाखों लोग जो सीधे तौर पर अपने जननायक को जानते थे, जो सीधे तौर पर अपने जननायक से मिलते थे, जो सीधे तौर पर अपने जननायक से जाकर के मुलाकात कर लेते थे। 3 तस्वीरें जिनमें बीच की तस्वीर ये बता रही है कि एक बेटी के लिए अपने पिता को मुखाग्नि देना कितनी बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन इस सत्य से होकर के गुजरना पड़ा है पंकजा मुंडे को। वो पंकजा मुंडे जिनके जहन में ये चल रहा होगा, एक बेटी के लिए पिता जैसा शब्द या पापा जैसा शब्द या पिताजी जैसा शब्द या डैडी जैसा शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है, क्योंकि ये वो शब्द है जैसे ही जबान से निकलता है एक जिम्मेदारी का भाव आता है, और ये लगता है कि हाँ एक छतरी तो है, एक छतरी है जिसके नीचे हमें जीवन की जितनी भी धूप होगी, जो कड़क धूप होगी वो हमें बचाएगी। लेकिन वो छत अब उठ चुकी है, पंकजा ने मुखाग्नि दी है। इससे ज्यादा त्रासदी किसी बेटी के लिए नहीं हो सकती कि अपने पिता को मुखाग्नि दे। और इंडियन न्यूज संवाददाता अभिषेक मेरे साथ में मौजूद है। अभिषेक, परली में क्या चल रहा है अभी?
हाँ देखिए राशिद, इस वक्त लाइव है राशिद, इस वक्त देखिए अब जो काम है, जो अंतिम प्रक्रिया थी कह सकते हैं वो पूरी हो चुकी है। लोग इस वक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर जो अभी भी हैं वह लगातार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यह कहीं कहीं एक तरह से जो मांग अब इतने उठने लगी है कि इस पूरे जो गोपीनाथ मुंडे जी की जो मौत हुई है उसमें उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बात को लेकर ज्यादा रोष है। मुझे लग रहा है कि पंकजा मैडम साहब कुछ बात करना चाह रही हैं। पंकजा, और इस पूरे मामले पंकजा जी साहब अब आएंगी और साथ कुछ बात करेंगी। तो जरूर इस जो यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है, अब शांतिपूर्ण ढंग से जरूर उनका अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक आप देख रहे हैं, पब्लिक ज्यादा उग्र दिखाई इस बात को लेकर हो रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी कौन कैसा होना चाहिए, उस बात को लेकर ज्यादा यहाँ पर वो की स्थिति बनी हुई है और पब्लिक ज्यादा उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह ज्यादा उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्यादा यहाँ पर पब्लिक और जो लोग हैं वीवीआईपीज हैं वह अब लगभग जा चुके हैं। सिर्फ पब्लिक है, चिता जहाँ पर उनकी जल रही है वहां पर जाकर उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, इस बात को लेकर कर रहे हैं। राशिद, तो इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा में ये जानकारी देते हुए कि परली में कई लोग नाराज हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से गोपीनाथ मुंडे को इस तरह की सुरक्षा क्यों नहीं मिली थी। जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी तो उनके साथ में पायलट कार क्यों नहीं थी। ये इन लोगों की नाराजगी है। और इनका यह भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपीनाथ मुंडे की जो मौत है वो हादसा नहीं बल्कि एक साजिश न हो। लोग ये आवाज लगा रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग पंकजा मुंडे से भी यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंकजा मुंडे, जिनके परिवार के लिए गोपीनाथ मुंडे एक प्रेरणा पुरुष थे, वो प्रेरणा पुरुष जिनसे पूरे परिवार को प्रेरणा मिली है। लेकिन मुंडे महाजन फैमिली के लिए एक सबसे बड़ी त्रासदी की बात यह है, सबसे बड़े दुख और दर्द की बात यह है कि इन दोनों ही परिवारों के मुखिया की जिंदगी तब गई जब ये दोनों ही शिखर पर पहुंचे थे, शून्य से शिखर पर पहुंचे थे। अंतिम संस्कार की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपसे कुछ घंटों पहले की तस्वीर है, जब पार्थिव शरीर लेकर के आया गया था परली में, उस जगह पर जहां पर कल गोपीनाथ मुंडे का सम्मान समारोह था। लेकिन जहां पर सम्मान समारोह था, आज उन्हें वहीं पर मुखाग्नि दी गई है, वहीं पर उनकी चिता जलाई गई है, वहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई है। कैमरा नंबर 2 के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रज्ञा मुंडे, जो कि पत्नी है गोपीनाथ मुंडे की, 1978 में उनकी शादी हुई थी। अपने जीवन के लगभग 3.5 दशक देखे, 3.5 दशक में न जाने कितने संघर्ष देखे, न जाने कितने संघर्ष किए। और पति को खोने की टीस, पति को खोने का दर्द एक पत्नी से अगर कोई जाकर के पूछे तो शायद शब्द भी नहीं मिला करते हैं। और आंसुओं का जो सैलाब है, प्रज्ञा मुंडे की आंसुओं का जो सैलाब है, वो सब कुछ अपने आप में बयां कर रहा है। कल से ही आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग ढांढस बंधा रहे हैं, लोग कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कुदरत को शायद यही मंजूर था। तो प्रज्ञा मुंडे लोगों से ये कहती नजर आ रही है, कुदरत को मंजूर था, लेकिन कुदरत को क्या मेरे पति की ही जिंदगी लेनी थी, ये प्रज्ञा मुंडे कहती हुई नजर आ रही है। प्रज्ञा मुंडे साथ ही साथ ये भी कह रही है कि मेरे परिवार का प्रेरणा पुरुष चला गया, मेरे परिवार का अग्रदूत चला गया, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला चला गया, वो शख्सियत चली गई जो हमें सिर पर छत दिए हुए थी। वो शख्सियत चली गई जिनके होने से एक जिम्मेदार पुरुष का भाव नजर आता था। ये प्रज्ञा मुंडे के जो आंसू हैं वो कह रहे हैं। तीसरे कैमरे के जरिए हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखिए, जब लोग आ रहे थे, लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई थी अपने जननायक से, अपने इस महापुरुष को देखने के लिए। साहिब के नाम से मशहूर है। परली गांव या आसपास के इलाकों में चले जाइए, बीट के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाइए, मराठवाड़ा के गांव में चले जाइए। गांव से ही निकले हुए, गांव के शून्य से ही शिखर तक पहुंचे हुए गोपीनाथ मुंडे। तीसरे कैमरे की जो कहानी है वो ये बयां कर रही है कि पंकजा मुंडे को न जाने कितनी बार हाथ जोड़ करके ये कहना पड़ा कि हां, फूल दीजिए, माल्यार्पण कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ते जाइए। चौथे कैमरे के जरिए हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाखों लोगों का जनसैलाब किस तरह से उमड़ा। जनसैलाब उमड़ा और जनसैलाब उमड़ करके ऊपर की तरफ हाथ उठा करके ये कह रहा है कि हां, भगवान हमारे, ईश्वर हमारे
आराध्य देव हमारे साहिब की आत्मा को शांति दे। पांचवें कैमरे के जरिए हम आपको यह दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया है गोपीनाथ मुंडे का। और छठे कैमरे की नजर से हम ये दिखा रहे हैं आपको कि गोपीनाथ मुंडे से मिलने आने वाले, गोपीनाथ मुंडे की बेटी से मिलने आने वाले लोग बहुत हैं, उन्हें सांत्वना देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि एक परिवार के लिए ये पहाड़ टूटा है, पूरे बीड के लिए ये परिवार टूटा है, मराठवाड़ा पर ये पहाड़ टूटा है, महाराष्ट्र पर ये पहाड़ टूटा है, केंद्र सरकार पर यह पहाड़ टूटा है, हिंदुस्तान में जो राजनीति का शून्य हो गया। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ टूटा है परिवार पर। वो परिवार जो कि ये जानता था कि गोपीनाथ मुंडे के होने का मतलब यह है सिर्फ एक शख्सियत का होना नहीं, गोपीनाथ मुंडे के होने का मतलब यह है कि परिवार के मुखिया का होना, गोपीनाथ मुंडे के होने का मतलब यह है कि एक आदर्श पुरुष का होना, गोपीनाथ मुंडे का होने का मतलब यह है कि अपने क्षेत्र की जनता का दुख दर्द को समझ करके उसे आगे बढ़ाना और उसे उस मकाम तक पहुंचाना जहां पर उन्हें इंसाफ मिल सके और जहां पर उनकी आवाज के लिए कोई जवाबदेह अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन मिल सके। और कुछ इसी तरह के नेता थे गोपीनाथ मुंडे। 3 तस्वीरों के जरिए हम फिर से आपको दिखाते हैं। बेटी पंकजा ने मुखाग्नि दी और बार बार मैं यही कह रहा हूं कि एक बेटी के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। आप देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करना, सिर पर दुपट्टा, शरीर पर सफेद रंग का सूट, वही सूट जो लगभग कल से ही पहना हुआ है पंकजा ने, और उसके बाद आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं, चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। उन्हें बाकी जितने भी पंडित हैं उन्हें समझा रहे हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, लेकिन पंकजा के दिल को कौन समझाए, पंकजा की आंखों को कौन समझाए, पंकजा के उस जहनियत को कौन समझाए जो बार बार यही कचोट रही है, यही चोट कर रही है कि अब इस परिवार को मुझे संभालना है। पंकजा जो कि बार बार अपने पिता के पार्थिव शरीर की तरफ देख रही थी, निहार रही थी, ज्यादा कुछ बोल तो नहीं रही थी, आंखों से आंसू जरूर टपक रहे थे, लेकिन उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि ये वो पिता है जिन्होंने जीवन जीना सिखाया है, जिन्होंने हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, जिन्होंने स्कूल में दाखिला दिलाया है। स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ ही साथ जो सबसे पहले प्रेरणा पुरुष थे वो मेरे जीवन के थे। पंकजा के जहन में ये सब कुछ चल रहा है। उसी बेटी ने, या यूं कहें कि उसी बिटिया ने मुखाग्नि दी है। अभिषेक, मेरे साथ अगर आप हो तो बताइए कि पंकजा, आप ये बता रहे थे कि वहां बीड की जनता से पंकजा खुद कुछ बात करेंगी, मीडिया से कुछ बात करेंगी, कब तक? देखिए, राशि जो दिखाई पड़ रहा था कि शायद पंकजा कुछ बात करेंगी मीडिया से, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, जो आप देख रहे थे यहाँ पर, हमने पूरा देखा कि पब्लिक जो यहाँ पर है बहुत ज्यादा कहीं कहीं उग्र होती हुई दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं थी पब्लिक। और इसी बात को लेकर शायद पंकजा मुंडे ने बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन जो हमें बताया गया था कि शायद पंकजा मुंडे जरूर कुछ बात करेंगी, बात करेंगे, हम उनको धन्यवाद जरूर अदा करेंगी। हालांकि वह मौजूद अभी जरूर है, हो सकता है कुछ बात करें, लेकिन हम लोग, आप बता दो मीडिया वाले, हम लोग खुद जिस तरह से मौजूद थे, पब्लिक भारी पैमाने पर आ गई, उनकी सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अब एक मांग छोड़ पकड़ी जा रही है कि पूरे मामले पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि जो मुंडे साहब की जो मौत हुई है उसकी पीछे कहीं साजिश से नजर आ रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और जो पब्लिक यहाँ पे भारी पैमाने पर थी और जिस बात को लेकर यहाँ पर शुरुआत में देखा होगा, अपने पथराव भी हुआ पुलिस और उनके बीच में, कहीं न कहीं उसकी मेन मुख्य बातें यही थी कि वह यहाँ पर सीबीआई से है और इसमें कुछ साजिश है। और इसी की बात को लेकर वह लोगों ने मीडिया के साथ ही जरूर कहीं कहीं कुछ एक जो होता है आक्रोश होता है, वह दिखाने का प्रयास किया कि हमारी बातें भी रखी जानी चाहिए, और हमने जरूर उनकी बातें रखी भी है। लेकिन अब समझ सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पर है और पब्लिक से इस वक्त इस माहौल में पंकजा मुंडे और मुंडे फैमिली और साथ ही महाजन फैमिली या जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो नहीं चाहते कि कुछ इस तरह का बर्ताव किया जाए और कुछ ऐसा हो कि ताकि अलग मैसेज जाए। और इसीलिए पुलिस को भी लगातार बीजेपी के लोगों ने और खुद पंकजा मुंडे ने लगातार शांत रहने की अपील की कि लगातार शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें। और जब पथराव और कहीं कहीं जो पुलिस के बीच की जो हाथापाई देखने को नौबत आ गई थी, उसके बाद पंकजा मुंडे जब आई, जब उन्होंने अपने हाथ में माइक लिया, उसके बाद से स्थिति बहुत ज्यादा साफ होती हुई दिखाई दी और लोग शांत हुए और अंतिम जो प्रक्रिया थी विदाई, अंतिम विदाई अच्छे से हो सकी। तो जरूर अब शायद पंकजा मुंडे हो सकता है पूरे मामले पर अपनी बात में रखें, लेकिन अभी जो पब्लिक की भीड़ देखते हुए हो सकता है कि शायद वह बीच में ना आए और अपनी बात ना रख पाए। फिर
गोपीनाथ मुंडे की कहानी एक आम कार्यकर्ता के शिखर की ओर बढ़ने की कहानी है जो अधूरी रह गई। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसी शख्सियत, महाराष्ट्र की राजनीति से निकल करके दिल्ली की राजनीति तक पहुंचना, कह सकते हैं कि गोपीनाथ मुंडे के कद की मुनादी थी। गोपीनाथ मुंडे ऐसे सितारे थे जो इन दिनों महाराष्ट्र के राजनीतिक आसमान पर सबसे ज्यादा चमक बिखेर रहा था। कौन जानता था कि यह सितारा यूं टूट करके बिखर जाएगा। भरी दोपहर हुए सूर्यास्त से प्रतिद्वंदी भी हैरान है, अपने भी हैरान है, दूसरे भी हैरान है। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ करके जाएंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।